हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैशन स्पेन इंस्टीट्यूशंस के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम सी के बारे में जानेंगे। चूँकि यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, कई ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे ये जो मैंने DCA, ADCA और CCC इन कोर्सेज़ का जो पर्दाफाश किया था, जो इनके बारे में पूरी जानकारी दी थी और किस तरह से इसको लेकर के स्कैम हो रहा है उसके बारे में बताया था, उस वीडियोस के चलते जो है कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि C++, जावा प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ जो हैं उनके बारे में भी हमको जो है पूरी ज़्यादा नॉलेज देना चाहिए। कितना जो है फ़ीस होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है भैया, सर्टिफिकेट वगैरह प्रोसेस कौन से इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने DCA, ADCA, CCC इन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है कोर्सेस करके, उस पे आपको सब मिल जाएगा। मैं आप सभी को बता देता हूँ, पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस हमेशा से जो है, जब से मैंने इस्टेब्लिश किया है इस इंस्टीट्यूशन को, हम लोग इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स को या फिर उन स्टूडेंट्स को जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इंडिया स्ट्रांग बन सके, हमारा देश जो है स्ट्रांग बन सके, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा वाराणसी जो है स्ट्रांग बन सके, टेक्निकल नॉलेज के और आगे बढ़ सके। तो पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। C++, जावा, पाइथन और बाकी जितने भी बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के कोर्स हैं, आपको पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है लाइव क्लासेस के साथ। तो पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस को भी चेक करिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हम कौन कौन से कोर्स कराते हैं और आपको क्या फ़ीस में वो अवेलेबल हैं। इसी के साथ चलिए प्रमोशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज जो है ये जो एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने होगी, वो प्रेजेंटेशन जो है हमारी टीम ने डेवलप किया है। मुझे नहीं पता कि उस प्रेजेंटेशन में कितने टॉपिक्स कवर होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन कैसा है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्विच करते हैं। तो आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और PSI का लोगो और हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो पहला लाइन लिखा है C इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ जी हाँ, ये जो C है ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जनरल तौर पर मतलब जर्नली यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन वे में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे वही लिखा है कि ये C किसने बनाया। हाँ जी, C लैंग्वेज को किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, सक्सेसर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C was originally developed at Bell Laboratories by Dennis Ritchie between 1972 and 1973 to construct utilities running on Unix। हाँ जी हाँ, ये जो है B और C लैंग्वेज जो है ओरिजिनली मतलब बिल्कुल साफ तौर पर बनाया गया था, डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरीज़ में। ये बेल लेबोरेटरीज़ एक लेबोरेटरी थी जहाँ पर कि लोग जहाँ पर कि डेवलपर्स तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे और नई चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश किया करते थे। तो ये बेल लेबोरेटरीज़ में डेनिस रिची, ये जो डेनिस रिची भाई साहब ये बड़े धुरंधर आदमी थे। इन्होंने ही जो है C को बनाया। आप इनको कह सकते हैं C के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर तो नहीं बोलेंगे यार, फादर ऑफ C। और आप इनको इन्वेंटर ऑफ C बोल सकते हैं, डेवलपर ऑफ C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ये डेनिस रिची नाम याद कर लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव जगहों पर, जॉब्स इंटरव्यूज़ में इसे पूछा जाता है। तो ये नाम याद कर लीजिए, डेनिस रिची। और इन्होंने कब इसे बनाया था, 1972 से 1973 के बीच में। तो 1972 से 1973 के बीच में है, तो लोग 1972 ही कंसीडर करते हैं, 1972 को ही मानते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे होता है कि भाई C क्यों यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। C इज़ कॉमनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स दैट रेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर टू इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। हाँ जी, ये जो C है ये कॉमनली यूज़ होता है, कॉमनली जनरली यूज़ होता है हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, छोटे से लेकर के बड़ा, मतलब एक सुपर कंप्यूटर से लेके एक छोटे से माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम तक जो है C यूज़ होता है। व्यापारिक रूप से, बहुत व्यापक रूप से, बहुत वाइड एंगल से इसको देखो तो हर जगह पर C मौजूद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि
ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर इसमें से आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपको ये स्टूडेंट्स इसमें से नोट्स बनाना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सक्सेसर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BC वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज। रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है कि ड्यूरिंग द 80s C gradually gained popularity. It has become one of the most widely used programming languages. हाँ जी, ये जो 1980 का दशक था, 1980s का दशक था, उस वक्त जो है सी ने अचानक से लोकप्रियता हासिल की, ग्रेजुअली गेन्ड पॉपुलैरिटी, अचानक से पॉपुलर हो गया, एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बन गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ जी, तब से लेके आज तक हम लोग के दिल में बसता है सी, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सी हर तरह के प्रोग्रामिंग में काम आता है। चलिए वो भी हम लोग हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन में आगे कवर हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, सिंस 1989 एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। हाँ जी हाँ, ये जो सी है अचानक से इतना पॉपुलर भी इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 1989 था, मतलब सी और ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ, यहाँ पर बात हो रही है सी पॉपुलर तो था ही, हर जगह पर यूज़ किया जा रहा था, बट और ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ, जब उसे मान्यता मिल गई, अप्रूव कर दिया गया ANSI। हाँ जी हाँ, ये जो ANSI आप देख रहे हैं, इसे याद कर लीजिए, बहुत जगह पर ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्यूटर क्वेश्चंस में। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये नाम याद कर लीजिए। सिंस 1989, ये सन याद कर लीजिए, 1989 में ANSI ने अप्रूव किया सी को कि सी बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है जिसे यूज़ किया जाना चाहिए। हाँ जी, और यहाँ पर बात उठती है कि और क्या हुआ, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने भी इसे अप्रूव किया, मान्यता दिया, मानक रूप से कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद जो है सी और ज़्यादा पॉपुलर हो गया और हम स्टूडेंट्स और IT वालों के, स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के दिमाग में जो है जम सा गया कि भाई सी को तो सीखना ही है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है भाई सी इज़ एन इम्पेरेटिव प्रोसीजरल लैंग्वेज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, लेक्सिकल वेरिएबल स्कोप एंड रिकर्शन विथ स्टैटिक टाइप सिस्टम। It was designed to be compiled to provide low-level access to memory and language constructors that map efficiently to machine instruction, all with minimal runtime support। हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया है, जैसे कि आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना होता है उस तरह से, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो सी जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, वेरिएबल्स को, रिकर्शन, और ये होता है स्टैटिक टाइप सिस्टम्स के लिए, और इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसे कंपाइल करने के लिए लो लेवल एक्सेस मेमोरी, मतलब जो लो लेवल वाला, जो कम मेमोरी वाले जो सिस्टम्स होते थे, जो पहले के ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे, आज की तरह इतने आधुनिक कंप्यूटर्स नहीं होते थे उस ज़माने में, तो ये जो कम मेमोरी वाले सिस्टम हैं उन्हें एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, उनमें एफिशिएंटली रन करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते थे जो बहुत ही ईजीली रन कर सकें, इसलिए सी को जो है बनाया गया था। और इसीलिए आज भी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सी की हिस्सेदारी मिलेगी, सी का स्क्रिप्ट मिलेगा, पैच मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा कम मेमोरी के साथ बहुत बेहतरीन सफिशिएंटली वर्क कर पाता है हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। C compilers available for particularly all modern computer architectures and operating system। अभी जो है प्रीवियस स्लाइड था उसमें मैंने बताया कि जो C compilers है वो हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल है, चाहे आप कहीं भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन से लेकर के कैलकुलेटर से लेकर के कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर C ज़रूर अवेलेबल थोड़ा बहुत होगा ही होगा। चलिए जय हिंद, ये जो है ख़त्म होता है हमारा प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशंस नॉर्मली ऐसे ही ख़त्म होते हैं, हम लोग हर प्रेजेंटेशन के एंड में जय हिंद लिखते हैं, क्योंकि देश है भाई,
सब हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जो है सी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को दे दिया। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पूरी बात बताऊँगा, तो अभी जो है बात उठती है ये सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, पहले तो इसे आप खुद से सीख सकते हैं किताब से पढ़ करके। पहला पॉइंट, आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सीख सकते हैं अगर आप सीखने की काबिलियत रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं तो। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है जो आपको बताए कि भाई पढ़ो, ऐसे पढ़ना है, इस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है, तो आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं जहां पर कि सी की अच्छी ट्रेनिंग मिलती हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप वो बड़े वाले इंस्टीट्यूशन में चल जाइए जहां बड़े बड़े हाइलोजन लगे हुए हैं। हो सकता है कि, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, हो सकता है कि एक ट्राइपॉड लगाओ जिससे कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग क्लास की हो रही होगी, बट वहाँ पर भेड़चाल होता है, वहाँ पर 100-150 की तादाद में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेशली ध्यान दिया जाएगा वहाँ पर। मैं ये नहीं कहता कि आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा, बट वहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप 1.5 से 2 घंटे में किसको किसको कवर करोगे भाई, किसको किसको समझाओगे। तो ऐसे ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी मत चल जाइएगा जहाँ पर आपकी तरफ ध्यान ही ना हो सकता है कि आप थोड़े वीक स्टूडेंट हो सकता है कि आप मैथमेटिकली थोड़े वीक हों, तो आपको दिक्कत आए। तो आपको स्पेशल गाइडेंस जहाँ मिले वहाँ पर जाइए। ये मत सोचिए कि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उससे जुड़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। दूसरी बात होती है, ये सी प्रोग्रामिंग को लेकर के लोगों को सर्टिफिकेट को लेकर इशू होता है। भाई मैंने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स किया, मुझे क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या वो अप्रूव्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा? ऐसा कुछ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ऐसा अप्रूव्ड कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सी करने के बाद जॉब मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट आपको बुलाएगी कि आ जाओ भाई। सी प्रोग्रामिंग किसी को नहीं आती। सी प्रोग्रामिंग लगभग हर डेवलपर को आता है और आना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो सी के लिए कोई भी ऐसा मानक सर्टिफिकेट नहीं होता है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और कोई भी इंस्टीट्यूशन एक सी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की जो है नाम होता है, कौदा होता है, उसका सर्टिफिकेट देखने के बाद कंपनीज जो हैं मानती हैं कि हाँ भैया वहाँ से सीखा होगा तो इसको नॉलेज होगा, इसको ज़रूर अच्छे से सिखाया गया होगा। तो इसलिए एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको। बट अगर आपने सी अच्छे से सीखा है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप, कोई बात नहीं है, सर्टिफिकेट कि कोई यहाँ पर इशू ही नहीं है सर्टिफिकेट होने ना होने से। ठीक है, सर्टिफिकेट वाले चैप्टर को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब बात उठती है फीस कितनी लगेगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने में। तो मैं कहता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, अगर आप कम समय में करना चाहते हैं, 3 महीने का समय लगता है इसे करने में। बहुत ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह के साथ तो 6 महीने लगते हैं इसे करने में। और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो आपको अच्छे से पढ़ाएं, उसकी फ़ीस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कम से कम 7,000 6,000 होगी ही। जो आपको 500 1000 में सी या 1200 में सी लैंग्वेज सिखा रहा है, समझ लीजिए उसके पास एक अच्छा टीचर नहीं है। वो आपको ऊपर तैरना सिखा देगा, सी का एक तो मतलब टच पकड़ा देगा बेसिक सिखा करके, वो डिटेल में आपको शायद ना ले करके जाए। तो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में मत फंसिएगा। फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप PSI से सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लाइव क्लासेस के साथ कर सकते हैं। जी, मैं यूट्यूब पर लाइव क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जूम गूगल मीट के ऊपर जो है लाइव आते हैं और स्टूडेंट से फेस टू फेस कंडक्ट करते हैं। चाहेंगे तो आप मुझसे डायरेक्ट भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर और कोई टीचर भी सिखाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो अच्छा सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको PSI में ऐसा फील होता है कि कोई टीचर आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, आपको अच्छे से नहीं सिखा रहा है, तो आप सीधा जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर कंप्लेन कर सकते हैं और मैं जो है बढ़िया से कसूँगा वहाँ पर कि आपने स्टूडेंट को क्यों अच्छे से नहीं पढ़ाया। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मेरे ख्याल से 8 मिनट का तो हो ही गया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।